हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट के अंदर लिंक्स ब्लॉक का यूज़ करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज़ करना, साथ ही जानेंगे बुकमार्क का यूज़ करना और समझेंगे क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज होता है और हेडर फुटर तथा पेज नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का यूज क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। एमएस वर्ड में अगर हमने कोई भी टेक्स्ट को लिखा हुआ है या फिर कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे दी रखी है तो उसके साथ डेस्कटॉप पर रखा हुआ या किसी भी जगह पर रखे हुए किसी फोल्डर, फाइल या किसी पिक्चर्स को लिंक करना, यानी कि किसी एक लेटर से दूसरे किसी फोल्डर या फाइल या फिर किसी भी इमेजेस को लिंक करना हाइपर लिंक कहलाता है। देखिए किस तरह से काम करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई फोल्डर। इसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल के, लेकिन हम यहाँ हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा। मैं फिलहाल यहाँ पर चलिए डेस्कटॉप ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको कृष्णा करके एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर जब हम अपने माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं तो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रोल के साथ में क्लिक करके लिंक को फॉलो कीजिए। तो कंट्रोल के साथ में हम इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको यस करना है और यस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कृष्णा वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको टाइपिंग मास्टर प्रो दिखाई दे रहा है। किसी और चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने माई पिक लिख लिया, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कोई इमेज यहाँ पर पड़ी है हमारे पास डेस्कटॉप पर। यहाँ पर फिलहाल कोई पिक्चर्स नहीं है अभी हमारे पास। मैं इसको किसी फाइल से लिंक कर देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर ये फाइल एसपी करके लिखा हुआ है, इस पर हम लिंक कर लेते हैं। तो देखिए इस पर भी लिंक लग चुका है और यहाँ पर भी अगर हम कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे, उसको अगर यहाँ से यस करते हैं तो आपको एक्सेल की जो फाइल जिससे मैंने लिंक कर रखी है वो भी यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल में ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखने मिलेगा वो वाली फाइल आपको यहाँ पर ओपन दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बुकमार्क। देखिए बुकमार्क का यूज क्यों होता है पहले वो समझ लेते हैं। बुकमार्क का यूज हम लोग करते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास 50-60 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपने टाइप कर रखा है या फिर इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है और आप कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आपको बस 4-5 पेज ही पढ़ने हैं और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। कल ओपन करते फाइल को आप ये चाहते हैं कि मैंने जहाँ पर पढ़ना छोड़ा था वहीं से मुझे पढ़ने को फिर से मिले, मुझे ढूंढना ना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक मार्क वहाँ पर लगा देते हैं। किस तरह से काम करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक कोड टाइप करता हूँ, रैंडम कोड इक्वल RAND कोड रैंड, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर 10,10 ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे पास यहाँ पे 6 पेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। फिलहाल पहले मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। आपको भी सेव कर लेना है फाइल को जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सेव हो चुका है ऑन द इंसर्ट करके। अब मान के चलिए कि मैं इतना सब कुछ पढ़ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आज अपना जो इतना मैंने याद किया हुआ है यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। तो कल मैं चाहता हूँ यहाँ टैब से स्टार्ट हो और मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर हम पहले इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पर हम एक बुकमार्क ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इंड लिख लेता हूँ या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से और फिर इसको कंट्रोल S करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब मान के चलिए कि हमने इसको क्लोज कर दिया और हम नेक्स्ट डे इसको फिर से ओपन करेंगे। तो इस नाम से हमने सेव की थी फाइल को। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमने लास्ट डे छोड़ा हुआ था वहीं पर हम चले जाएं। तो क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे बुकमार्क पे आएंगे और यहाँ पे हम एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इसको गो टू कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से भी हमने इसको यहाँ यूज़ कर दिया। तो अब क्या हुआ कि एंड पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे टैब पर और हम यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मान के चलिए कि मैं आज यहाँ तक फॉर्मेट तक ही पढ़ पाया या फिर मैं फॉर्मेटिंग तक यहाँ तक पढ़ पाया, मुझे यहाँ पर न्यू बुकमार्क ऐड करना है। तो यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया इस तरह से, इसको भी हमें ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल S करके हम आगे बढ़ते हैं और मान के चलिए कि हम नेक्स्ट डे इस फाइल को फिर से ओपन करेंगे और अब हम ये चाहेंगे कि हमने कल जहाँ पर पढ़ना बंद किया था हम वहीं पर जाएं। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से फाइल को ओपन करेंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे
बुकमार्क पे जाएंगे और इस वाले पे हमें जाना है, तो हम इसको यहाँ पे गो टू करेंगे और यहाँ से क्लोज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एकदम हमको यहाँ पर लेके आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बुकमार्क का यूज़ करते हैं। किस चीज़ पे हमने रेफरेंस लगाया हुआ है, हमने किसी हेडिंग को बना रखा है बुकमार्क या फिर, तो यहाँ पे देखने के लिए आप जो है रेफरेंस टाइप क्या है और किस चीज़ पे लगा हुआ है ये देखने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।